किस जगह आएगी बताओ नहीं भाई। पहले मांगलिक भवन में था, अभी शादी चल रही मांगलिक भवन में, तो वो भी क्लियर कर लो। शाम को तो गाड़ियां आ रही है मांगलिक भवन में, कहाँ खाली होगी वो भी देख लीजिए। आपकी व्यवस्था आप कैसे बेचोगे वो भी, लगभग जब तक सीजन चलेगा खाद की बोरियां खत्म नहीं होनी चाहिए। लाइनमैन साहब हल दे दो। और राउटी में लगभग चल ही रहा है क्लियर, यहाँ आने से राउटी में भी कमजोर हो जाएगा, क्योंकि आधे जो किसान है वो राउटी चले जाएंगे, आधे किसान है वो बाजना चले जाएंगे। और सरवन में नगद विक्रय केंद्र नहीं है, सरवन वाले भी यहाँ आएंगे शिवगढ़, और कुंडा से लगाकर ठेठ बेड़दा से लगाकर उधर जो जितना भी एरिया पड़ रहा है ये सारे लोग इधर शिवगढ़ तरफ आ जाएंगे। आज ये कंडीशन है, किसान आत्महत्या कर ले, ये कंडीशन है, एक बोरी के लिए ये कंडीशन है। अरे हाँ, अरे मैं गाड़ी लाइन निकलो तो खूब भीड़ था, खबर पड़े वहां गाड़ा देव करने गली है गाड़ी रो, ये कंडीशन था की। भाई आप लोगों ने मुझे जिताया है तो मेरे को भी तुम्हारा दर्द है, मेरे सीने में आपका दर्द है। ये कटनी हमारी आज खबर पड़ेगी यहाँ, ठीक है। आज चिंता मत करो, मेरे को मालूम है यहाँ से उठने के बाद ये लोग मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे, क्योंकि रोड जाम किया। चिंता मत करो, अंदर भी डाल देंगे तो भी बाहर निकल के आके आपके साथ खड़ा होगा, ठीक है। ये बोलेंगे आपने रोड जाम किया, आपने हमारी बात नहीं मानी, केशु निनामा को 151 की धारा में डायरेक्ट जेल पहुंचाओ। चिंता मत करो, बेतन में निकल नहीं जाऊंगा, लेकिन आनंद हूँ देख लूंगा फिर, ठीक है। आप लोग मत लो, ये आपकी लड़ाई है, हमारी लड़ाई है, हम आपके साथ बैठे हुए हैं। साला जिएंगे तो आपके लिए, मरेंगे तो आपके लिए, अगर मरना भी हुआ सबसे पहले हम मरेंगे, ठीक है। लेकिन आपके हक अधिकार की आवाज जो है हमेशा बुलंद रहेगी, और आपके लिए लड़ेंगे और लड़ेंगे और अपने हक अधिकार, ठीक है। धन्यवाद। तो आज हमारे लाइनमैन साहब किधर गए, वो भी अपनी बात सुन ले। लाइनमैन साहब, साहब, ये हमारे लाइनमैन साहब है, इनकी भी स्थिति खराब है। ये लाइनमैन साहब सबसे ज्यादा, ये जो पाल साहब है इनकी शिकायत है कि बिना लेन देन का मामला गड़बड़ करते हैं। थोड़ा सा निवेदन है, ये कहाँ है वो आप बुला के स्पष्ट ही कर दो, खत्म ही कर दो, हम लोग सब चले जाएंगे। वो ज्ञापन नागेश्वर जी ज्ञापन दो, किधर है? हेलो नागेश्वर जी डामर, हेलो। आज हमल जो आज सड़ी जगह माते आप उभा है, सड़ी जगह माते उभा है, बात करी रहा है। ये सिर्फ एकलानी लड़ाई नहीं है, ओटला उभा साथ ही रहा है, पण મને ખબર નહીં પડી ને ભેગા કેમ થઈ રહ્યા। કમ થી કમ આપણે ખુદ હારું તો લડવા હારું જાગો। अरे हमारी पीढ़ी जो सो रहा है 20 लाख लागा आपने, कम से कम बच्चों का तो सोचो कि उनको क्या अनाज खिलाएंगे, उनको कैसे बड़ा करेंगे, शादी कैसे करवाएंगे, नोता कैसे करेंगे, कार्यक्रम कैसे करेंगे। अरे सोयाबीन का भी पूरा खराब થઈ गया, खाली गाँव वैसे आया बगन गाँव। शांति पीछे वाले थोड़ा सा नीचे बैठ जाओ बस। अरे क्या आगे ना हेलो, जय जवान जय किसान। सभी किसान भाइयों से आप लोग सब यहाँ पर आए, उसका कुछ उद्देश्य है। आप देखो वो हिंदी बोलो छपा एक एक बात हमसे योज पड़का वीडियो एम के गए। तो बात ये है कि अपना में सलाह दू, आप आया है खाद बदले, बोले आया है खाद बदले, 4-4 5-5 दिन था कि लाइन लागी थाकी क्या आप भी ત્યાં આપણે ज्यादा टाइम જ નહીં થયો, કંઠો બી નહીં થયો પૂરો આયો नहीं થયો। आप पहले यहाँ हाथ तक भी रही सके कि नहीं सके। दो दिन होती लाइन लागी रही तो आपने हूँ बात है, ज्यादा बड़ी बात थोड़ी है। नहीं जाऊंगा टेस्ट, पर बात ये है कि खाद पे लाइन जाऊंगा, खाद पे सीए या एवी कोई सी जगह बता दो वटे खाद મળेगा एवा ने डेरो टोकिन वटे
वटेच भाई जाओगा नहीं, सही बात है गलत बात है? पढ़ जावा कोई नहीं का, जा कह देगा वटे जाता रहा। सर हमारी भावना है, ये बहुत बड़ा दर्द है, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। भले आप काय भी करो, हमारे काय टेंशन नहीं, पर बात यह है कि जटे खाद મળેगा वटे તમે ठिकाना बताओ दो, पण जावांगा ते खाद लेने जावा इमून नहीं थोड़ा करा येते। मेरे 4-5 दिन था कि खाद મળે, अट्टे મળે, वट्टे મળે, पूरी दुनिया में थोड़ी क्या खाद बदले ने खाद नहीं मળી રહ્યું ને आज अट्टे ज्यादा टाइम नहीं था, 2 घंटा था, તમે હંગળા આવી ગયા તોડીને જટે લાઈન લગાડે વटे कोई नहीं आवे कि भाई ये 2 घंटे लाइन लागी रही पेला हाल दो, कोई नहीं के। सही बात है गलत बात है? खाद तो चाहिए मारा भाई, भले काय भी था खाद तो लेने से आवांगा आपको, ठीक है? या आपने ठिकाना बता दो, अटे खाद મળેगा, अटे गाड़ी आवी रही आप बटे जाता रहा। कैसे भाई बात हमर जो पूरी लोकांना दर्द है, ये तमा बदले लोकांना दर्द तुम्हारे होना, तमो अधिकारी होना होगा, है नहीं? ये हमारी उम्मीद तमाती है, ठीक है? तो ये बात हम आपकी मेरी सबकी यही बात है, इसी बात पे टिके रहना है। खाद चाहिए, ये केशुबेन बियाड़े है हो हमर जो बात, केशुबेन बियाड़ी रहा, धीरे धीरे पोड़वी रहा है, पट्टावी रहा है, हो पतो अर्थ थका उठिया फेर कतरी लंबी गई है तुम्हारे माला में। सही बात है गलत बात है? या तो ये अपने ठिकाना बता दे, अटे खाद आवी रो एवो डेरो तो किने वटे जाता रहा। सही बात है के? हाँ ये बात है, आदमी बियाड़ी रहा है, वो देख ही रहा हूँ धीरे साइड में थी। जितने भी सरपंच जी है यहाँ पर करीब में आओ, कितने सरपंच साहब है अपने अपने सिग्नेचर करे। सरपंच साहब आइए आइए, कहिए। जितने भी सरपंच साहब खड़ा हो जाओ। सरपंच साहब जो भी आउटसाइड में खड़े हैं, जो सुरक्षा के लिए, जो निगरानी के लिए खड़े, अपने सिग्नेचर करें। सरपंच साहब जितने भी है, पार्टी देवा कर એવું લાગે મને। देखो सभी को आश्वस्त कर रहे हैं सर, ये सबसे बड़ी कमी ये है कि बाजार में हम लोग खाद लेने जा रहे हैं तो 350-450 रुपए से कोई खाद कम में नहीं दे रहा करे। सबसे पहले आप इनकी निगरानी करवाइए। अब दूसरी बात, ये जो यहाँ मिलेगा ये तो 250 रुपए में मिल रहा है, उसी रेट में अपने को 250 मिलेगा यहाँ, ठीक है? कल सुबह से 11 बजे से रेलवे अपने 11 बजे से अपने मांगलिक भवन में खाद मिलेगा, बता रहे अभी ट्रक आ रहा है। नहीं आवाज पासा कल 11 बजे कही रहा है, कल ना, कल 11 बजे यहाँ पर खाद मिलना चालू हो जाएगा। आज शाम को गाड़ी आ जाएगी, ठीक है? हमारे गलिया से सरपंच साइन कर रहे हैं लोगों की जैसे भैया 8 दिन का टोकन दे रहा, 8 दिन तक का मतलब लोग रुकेंगे क्या? समय जा रहा है गेहूँ का फसल। हेलो अपना कल खाद नहीं आया तो लाइट बड़ा एक नहीं है, लाइट बड़ा अरे वो विद्युत मंडल आंखें होती की हमारी आंखें आखिर रात देखी हमारी क्या ये बहनी होत बिना कर देवा तो दे दो हो गया। सभी से निवेदन है शांति बना रखेगा, कृपया बैठ जाए नीचे यार। आप लोग जब बात कर रहे हैं आप लोग नीचे बैठ जाओ। नहीं सरपंच आप खड़े रहो, बाकी बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ 2 मिनट, नीचे बैठ जाओ। पीछे कौन भाई खड़ा, नीचे बैठ जाओ। इस साइड में कौन है, सब नीचे बैठ जाओ। सभी भाइयों से निवेदन है, अरे आप देख रहे थोड़ा सा नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ। और रवि भाई सरपंच साहब उनको बिठाओ आप पीछे। सभी भाइयों से निवेदन है पीछे बैठ जाओ। हेलो सभी साथियों, आप लोग बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। बैठोगे तो सुनोगे तो खाद भी मिलेगा, तो बैठ जाइए। जब 2-3, 4 दिन तक खाद की बोरियों के लिए लाइन लगा रहे थे तो इतनी जल्दी थोड़ी खाद मिल जाएगा आप लोगों को। कम से कम 4-5 घंटे यहाँ बैठोगे तो खाद देंगे यहाँ पे। एसडीएम साहब सर मेरा आपसे निवेदन था, नहीं ज्ञापन तो दे देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं।
मेरा एक सवाल था आपसे, शांत रहे भैया, शांत रहे। पूरा सेलाना विधानसभा के खाद की बात है, सभी किसानों के हित की बात है। मेरा आपसे निवेदन था, पिछले 4 से 5 दिनों पहले शिवगढ़ से और बाजना में हमारे 100 बोरी जो खाद ब्लैकमेन पकड़ाया था, FIR तो हुई थी। इसके बाद में आपने क्या व्यापारियों के गोदाम चेक किए? और जिसके गाड़ी पे खाद मिला था उसका गोदाम चेक किया आपने? कितना खाद मिला उसमें आपको? नहीं, आपको बताना पड़ेगा। ये पुराना खाद का हिसाब कौन देगा? ये तो आप नया बता, नया आएगा तो पुराना कहाँ चला गया? FIR कर चुके हैं। FIR तो हुई है, FIR तो हुई, हमें पता है, FIR हुई है उसमें, है ना। हम चाहते हैं कि जितने भी व्यापारी है सेलाना विधानसभा में, वो सभी के गोदाम चेक होना चाहिए। उनके पर्याप्त चेकिंग। आपने चेक किया तो कहाँ पर निकला, किसके पास? मेरे पास रिटर्न हुए नहीं, मैं आपको बता दूं। आपने कहा चेक हो गया? पूरी करो, पूरी करो। होश में आओ, होश में आओ। सभी शांति बनाए रखे। ये थोड़ा सा निवेदन है सर, आज एक टीम गठित करें जहां पर ये जितने भी व्यापारी गण हैं, हम इनको सम्मान करते हैं, लेकिन इसलिए सम्मान नहीं करेंगे। सम्मान इसलिए करते हैं कि वो दे रहे हैं, लेकिन 450, 500, 600 में ये भी तो टेकिंग का माल आ रहा है, वहीं से डिस्ट्रीब्यूटर बेच रहे हैं। तो इनका माल अगर वहां से आ रहा है 500 रुपए में बोरी दे रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट का रेट ही, आप खुद ही बताओ। सर मैं खुद एक दुकानदार हूँ, मेरे को टेकिंग के साथ मटेरियल दे रहे, और अभी मेरे को एक सप्ताह भर हुआ 270 की पर बैग के हिसाब से बोला था कि आप ले जाओ। अगर मैं 270 की लाता तो किसानों को क्या देता? टैगिंग का जो विषय है ना, ये डीडी मैडम के पास हम जाके आ गए, वो हमको बोलती है कि आप बताओ मैं इसको कैसे रोकूं? अधिकारी वो है कि हम है? भाई प्राइवेट कंपनी को रोकना उनके हाथ में, स्टेट का मैटर है। आप भी तो फिर सर हम यहाँ बेचते हैं उस रेट में 5-50 रुपए बढ़ा के, तो फिर हम पे कार्रवाई क्यों होती? फिर हम पे कार्रवाई क्यों होती? अगर हम 200-370 में लाएंगे तो उसको 250 में तो बेच नहीं पाएंगे सर, पॉसिबल ही नहीं वो। आपकी बात मेरे पास कॉलेज में है और अपने आगे चलो ठीक है, सुनो, लगभग आप शांतिपूर्ण तरीके से सुनो। अभी 2 वर्ड में जो चीजें हुई है वो सर बता देंगे अपने को कि खाद कब आ रहा है, और लाइनमैन के खिलाफ हम लोगों ने ये जो चीजें लिखी है, अभी पाल साहब का बता रहे हैं कि यहाँ पर नहीं है वो। क्योंकि नई डीपी बात नहीं करेंगे। अरे वो तो रतलाम से गोदाम चला हुआ क्या? आप इधर आओ। अरे आप चुपचाप बैठ जाओ पहले नीचे यार। अरे पीछे कोई एम्बुलेंस, इसको रास्ता दो, निकालो एम्बुलेंस को फटाफट दो। अपने सरपंच साहब, जितने भी सरपंच जी है, जाओ फटाफट एम्बुलेंस निकलवाओ। सरपंच साहब उधर जाओ यार, जल्दी कर ले भाई। आज अपनी ये सारी, मैं तो इसमें लिख दिया है मैंने, ये सभी सारी चीजें लिख दी है। अगर इन चीजों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, अरे सुन लो, अगर कल खाद नहीं आता है तो सुन लेना, कल राउटी में वापस या राउटी रोड का घेराव होगा, ठीक है? नहीं, खाद तो ये बता रहे शाम को 5 बजे तक खाद आ जाएगा यहाँ पर। पहले आप तो बैठ जाओ, आप लोग नीचे बैठ जाओ पहले। एम्बुलेंस को रास्ता दो, एम्बुलेंस को निकालो। सुनो, एक ज्ञापन बनाया है अपनों ने, सुन लो, एक ज्ञापन बनाया है अपनों ने
लिखा है, सुन लेना। अरे बैठ जाओ, अरे पहले बैठ जाओ, मैं ज्ञापन पढ़ लेता हूँ। आप भी बैठो, सब बैठ जाओ। अरे आप भी बैठो, आप भी बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सब नीचे बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। आदिवासी की औलाद, नीचे बैठ जाओ। आप भी बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। अरे क्या दरबार हो बापू, आप गाड़ी पे नहीं बैठना, नीचे बैठ जाओ। बैठ जाओ। आप सभी बैठ जाओ। ये जो ज्ञापन बनाया है, एम्बुलेंस को रास्ता दो, एम्बुलेंस को निकलने दो, मैं ज्ञापन पढ़ रहा हूँ। अरे एसडीएम साहब, हमारी वाकई मांगे, इसलिए हम चिल्ला रहे यहाँ पर। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं। आप खुद सक्षम अधिकारी, हम भी खुद है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं सुनी जा रही, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आज शाम तक, आज खाली दोपहर आप ही बोलते हो, शाम तक खाद आ जाएगा। आप ही आपकी भाई अपना ज्ञापन दे दो आप मेरे को, मैं पढ़ देता हूँ। एम्बुलेंस को जान दो। अरे एम्बुलेंस को रास्ता दो, एम्बुलेंस को रास्ता दो। बैठ जाओ नीचे। अरे सरपंच साहब और रघुवीर जी, बेटा ये जो ज्ञापन है सुन लेना। एसडीएम साहब के नाम से ज्ञापन बनाया है। एसडीएम साहब दो बातें अपने सामने रखेंगे, उसके बाद ज्ञापन पढ़ने के बाद अपन ये डिसीजन लेंगे, उसके चले जाएंगे। ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सुनेंगे। दो बात अपने बीच में एसडीएम साहब रख रहे हैं। आज का जो आंदोलन का मुख्य बिंदु था, एक तो लाइट को लेकर सुनना, एक बिजली को लेकर, और दूसरा है अपना खाद को लेकर। शांतिपूर्ण तरीके से सुनोगे आप लोग। दो बिंदु पर सर आपको बताएंगे, उसके बाद मैं ज्ञापन कर दूंगा। दिक्कत नहीं है, सब है। भाई आपकी एक खाद की समस्या आपके जो जनप्रतिनिधि हैं इन्होंने हमें बता दी है, और जैसा कि डीडी एग्रीकल्चर से बात हुई है, ये खाद जो है आपका अस्थायी केंद्र में मांगलिक भवन में आ जाएगा और वितरण चालू हो जाएगा कल से, है ना। ये बात होती है। और रही बात वो बिजली अधिकारी का जिसका आप बता रहे हैं, उसके लिए हम एमपीबी के वरिष्ठ अधिकारियों को जांच के लिए लिख देंगे, तो वो भी जो जांच की उसके अनुसार कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, अब सुन लो, सर ने बता दिया है। अरे सुन लो 2 मिनट। आज शाम को दोनों गाड़ियां, दोनों ट्रक आ जाएंगे, और ये यहाँ के जो लाइनमैन है, यहाँ की जो गड़बड़ी है, उसको लेकर भी इसमें कागज में लिख दिया है। तत्काल उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ठीक है, अरे खाद आ जाएगा। ठीक है, अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए। मांगलिक भवन, मांगलिक भवन। नीचे बैठ जाओ रे आदिवासी की औलाद। अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे पर एक बोले ना, बाकी सब साथ। अरे वापस से अपने पास कल ये सर अगर बोल रहे हैं आप पढ़े लिखे हो, अपन सब पढ़े लिखे जानते हैं चीजों को लेकर। सुनो, पहले सुन लो। देखो बात ये था, ये सब लोग हम ले रहा, बात कौन कर रहा? साहब ने केशुबेन हूँ बात कर रहा, हमारे मालूम भी नहीं पड़ी रही वही पास है। હું એટલા કડી વાહન જતી રહ્યો, મેં કીધું સાહેબ લોક ની વાતે કરી રહ્યા, એટલે આપણું શું કામ, આપણું વાહન જતી રહ્યા, પર પતો જ નહીં ચાલી રહ્યો સાહેબ હું વાત કરે, કેશુભાઈ હું કરે, ફલાણા હું કરે ટીમ को કાઈ વાત है साहब હું आश्वासन दे रहा अभी बनाने
सब थी अदरा लोग है ते साथ भी अत्र जोर ते नहीं बोली सके तो मुझे चाहूंगा कि यो माइक भी आप करियो पया आलंगा हो 200 रुपया तो साहब और माइक पर कही दिए कि यार मारा भाई यार काले परसों तारीख है वट्टे वट्टे आवेगा तमु तुम्हारे हिसाब से देख लो जो नहीं आवे तो फिर जिम्मेदारी मारी है थोड़ी बहुत तो लेनी पड़े साहब है आपड़ा आपको छोटा लोग है तो साहब अतरी बात कर सके कि नहीं कर सके केशु बहन आप रोज हमला हमला कि नहीं हमला केशु बहन रोज हमला साहब थोड़ी दो बात कही तो नहीं हमारा आश्वासन थी तो हमारे भी मतलब ये लोग है अपना बेटा भूखा प्यासा चढ़ाने भी बात मिल जाए नहीं साहब कही दे कि अतरी तारीख को अतरी बजे अन जगह है हम वटे जाता रहा न पहली बात है अम्माकन खाद कोई नहीं तो पानी भी नहीं पावे रहा सपन नवरा है जाता रहा जटे खाद मड़े वटे वटे पी जाऊंगा लाइन में लग जाऊंगा नहीं थोड़ी बात साफ करते आओ लगे मैं साहब यूं एकदम जोर थी कांगड़ी ने भी नहीं बोली सके तो यो माइक नो भी उपयोग करी सके साहब तो थोड़ी बात के सुबह ये मैं बात गलत करी हो तो कही दो न कहीं गलत बात करी हो तो तुम भी कही दो मैं गलत बात करी हाँ तो ये साहब के सुबह आते रोज के सुबह हासिल जूठी भी करते कभी साहब लोग बात करेगा तो बात फर्क पड़ेगा तो साहब थोड़ी बात करते तो हमो बूटी जाऊंगा अट सका कई बड़ी बात मैं ना सीधी बात आप लोगों को कह रहा हूँ आप अगर समझ रहे हैं तो आप बिल्कुल समझिए पहले एक नगद विक्रय केंद्र हुआ करता था पूरे सेलाना अनुभाग में केवल सेलाना शिवगढ़ तो अस्थायी था उसके बाद हमने इस बार चर्चा करके स्पेशली राउटी और बाजना में भी नगद विक्रय केंद्र खुलवाए तो आज की स्थिति में 3 नगद विक्रय केंद्र सेलाना विधानसभा में काम कर रहे हैं उसके बाद अभी सुन लो भाई या तो आप बोल लो या फिर मैं बोल लेता हूँ उसके बाद जितनी सोसाइटीज हैं अगर आपका वहाँ खाता है और आपका वहाँ पहले का उधार है तो आप जमा करके वहाँ से बहुत सरल तरीके से आप वहाँ से खाद ले सकते हैं वहाँ बहुत उपलब्ध है लेकिन अब दिक्कत ये आ रही है कि आप लोगों के वहाँ खाते हैं और आप लोगों के बकाया हो गए अब आप वहाँ पैसे भर नहीं पा रहे तो इसके लिए 3 नगद विक्रय केंद्र की सुविधा हम लोगों ने की है और रही बात आज की बात कि शिवगढ़ में आपका अस्थायी नगद विक्रय केंद्र होना चाहिए उसके लिए हमने चर्चा कर चुके हैं इवन कल ही आपके ये जो जनप्रतिनिधि हैं इनको पता है कि होने वाला है उसके बाद भी चर्चा हो चुकी है आप यहाँ जो बैठे हैं ऐसा नहीं कि मैं अभी कोई नई बात कर रहा हूँ आपके सामने ये कल ही चर्चा हो चुकी कि यहाँ नगद विक्रय केंद्र जो अस्थायी रूप से खुलेगा तो ऐसा नहीं है कि हमने नहीं बताया है अब मैं आपको सच बताऊंगा तो फिर आप लोगों को ये चीजें लगती हैं भाई हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं तो ये जो आपको बता रहे हैं मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ कि बात पहले ही हो चुकी है कोई नई बात नहीं है अभी की तो वो ये कि हमारे नॉलेज में नहीं है कल से वो होना ही है तो इस भाई दुकानदारों के लिए हमारा एक चेकिंग का रोस्टर बना है हम हमारा नायब तहसीलदार और तहसीलदार इस चीज को देख रहा है एक आप ये नहीं कह सकते कि कोई कृषि विभाग का व्यक्ति देख रहा है तो वो मिला जुला होगा भाई हमारा रेवेन्यू का ऑफिसर देख रहा है और हमने FIR भी करी है ऐसा नहीं करी है तो जो जहाँ कालाबाजारी करेगा जो गड़बड़ करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और अगर आप हमें कोई जानकारी देंगे कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो मुझसे रही बात लाइट वाली तो भाई वो हमारे विषय में संज्ञान में है हम अकेले में और उससे अलग से बात कर लेंगे सुन लो कल खाद बात हो चुकी कल खाद ये मांगलिक भवन है यहाँ पर कल 11 बजे से खाद वितरण चालू हो जाएगा ठीक है कल 11 बजे से खाद चालू हो जाएगा सभी को नगद विक्रय केंद्र यहाँ पर आना है आपको गाड़ी आज शाम को आ जाएगी अरे आ जाएगी दादा हम लोग बात कर रहे ना आ जाएगी ठीक है ये ज्ञापन पत्र बैठ जाओ इसमें लिखा है श्रीमान अनिल विभागीय अधिकारी राजेश्वर सुनना श्रीमान सर ये तहसील सेलाना जिला रतलाम विषय खाद बिजली और समय पर देने हेतु आज की स्थिति विधानसभा सेलाना के अंतर्गत दोनों ब्लॉक सेलाना और बाजना के अंदर छोटे छोटे कस्बे आते हैं जैसे शिवगढ़ राउटी बाजना सरवन इन सभी जगहों पर यूरिया खाद के लिए सुबह 5 बजे से हमारे किसान भाई लाइन में लगते हैं और फिर भी यूरिया के 2 बैग भी नहीं मिल पा रहे हैं इधर से बिजली विभाग जैसे ही मोटर चालू करते हैं पानी आता है तो वापस काट देते हैं तो किसान इतने परेशान हो गए हैं कि बिजली विभाग से परेशान है लाइट का बिल अगर कोई नहीं भरता है तो मोटर उठा के लेके चले जाते हैं ले जाते तो आराम आप बैठो थोड़ी देर बिजली का बिल नहीं भर पाते विद्युत विभाग नदी को मोटर से निकाल कर लेकर चले जाते हैं और सुन लो बारिश की वजह से फसल पूरी नष्ट हो गई जैसे कि
पहले बारिश की वजह से जो अपना सोयाबीन की फसल नष्ट हुई, पूरी तरह से बिगड़ गई है। आज किसान इतना परेशान है। दूसरी बात, सही दाम यानी कि मक्का, कपास, सोयाबीन जब खरीदते हैं तो भी सही दाम नहीं, बेचते हैं तो भी सही दाम नहीं, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया है। आज हम आपको श्रीमान एसडीएम साहब अवगत करा देना चाहते हैं, अगर आज शाम तक गाड़ी नहीं आई तो कल सुबह वापस रावटी रोड पर आंदोलन के रूप में मिलेंगे हम लोग। ठीक है? ये जो ज्ञापन बनाया है, ये समस्त यहाँ पर जितने भी समस्त किसान भाई, समस्त कम्युनिटी के किसान भाई है, ये अकेले का दुख दर्द नहीं है। मैं आप सभी का जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, अगर आज शाम तक खाद की बोरियां नहीं आए तो कल टेबल ठोक के इनके सामने जाकर बात करूंगा मैं भी। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो ज्ञापन है, समस्त जितने भी भाई है इधर आ जाइए, एसडीएम साहब को देते हैं अपन।